बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम हर टेस्ट और इंटरव्यू के लिए फरवरी के मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें और कहां से करें। पीडीएफ चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट यूक्रेन। सो रिसेंटली आपने न्यूज सुनी ही होगी कि रशिया ने जो है वार डिक्लेयर कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ। और रशिया भी जो है एक कंट्री है, यूक्रेन भी एक कंट्री है, लेकिन एज कंपेयर टू रशिया यूक्रेन एक छोटा कंट्री है। यूक्रेन की पॉपुलेशन है 4 करोड़ और रशिया की जो पॉपुलेशन है 14 करोड़। सो ये जो है बहुत ही बड़ी एक जंग शुरू हो चुकी है इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो यूक्रेन के 200 फौजी जो हैं हलाक हो चुके हैं। और इन्होंने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने, ये हैं व्लादिमीर पुतिन। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस मुल्क ने डे ऑफ यूनिटी सेलिब्रेट किया है, तो वो भी यूक्रेन है, जिसने 16 फरवरी को डे ऑफ यूनिटी जो है सेलिब्रेट किया था। इसके अलावा यूक्रेन के 2 रीजन्स थे, उनको भी रशिया ने इंडिपेंडेंट जो है डिक्लेयर कर दिया है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तमाम एग्जाम्स के लिए। विच कंट्री डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 50 ईयर्स। सो रिसेंटली कनाडा ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है अपने मुल्क में 50 सालों के बाद। और कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने 14 फरवरी 2022 को 50 सालों बाद कनाडा में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, क्योंकि यहाँ के जो ये ट्रक ड्राइवर्स थे इन्होंने जो है बहुत बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में एहतजाज किया था। इसके बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन्होंने नाफिज किया था। फ्रैंक वाल्टर स्टेमिनर इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। ये 13 फरवरी 2022 को जर्मनी के ये प्रेसिडेंट बने हैं सेकंड टर्म के लिए, यानी कि दूसरी मर्तबा ये प्रेसिडेंट बने हैं जर्मनी के। और जर्मनी में जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट नहीं होता, उसे हम कहते हैं चांसलर, जर्मन चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ओशन समिट 2022 हैज़ बीन हेल्ड इन विच कंट्री। सो फ्रांस में वन ओशन समिट जो है 2022 को इसे किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2022 को ये ऑर्गेनाइज हुआ था फ्रांस में, जो कि यूरोप का एक कंट्री है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है। हम इस तरह की पास्ट पेपर्स और पीडीएफ बुक्स, करंट अफेयर्स बनाते रहते हैं, इस तरह की वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पल्सिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड पल्सिस डे 10 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और ये हर साल 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सिस डे, जिसे हम दालें भी कहते हैं, ये दिन जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक मॉन्टेग्नेर a virologist who discovered HIV वायरस died on। सो ये रिसेंटली इंतकाल कर गए हैं 28 फरवरी 2022 को। लुक मॉन्टेग्नेर और ये वायरोलॉजिस्ट थे और इन्होंने डिस्कवर किया था HIV को। और इनका भी ताल्लुक फ्रांस से था, जो कि यूरोप का कंट्री है, जिसकी जो कैपिटल है वो है पेरिस। Who is the first person to win a gold medal in an individual event at 5 different Olympics। सो इसका नाम रीन वस्ट है, रीन मस्ट ने ये जीता था और ये डिटेल भी लिखा हुआ है। Who became the first person to have more than 400 million followers on Instagram। सो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, बन गए हैं फरवरी में पहले ऐसे शख्स जिन्हें 400 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। और इनका जो ताल्लुक है वो पोर्चुगल से है। और इसके साथ साथ आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पोर्चुगल। पोर्चुगल के कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विच क्रिकेट टीम बिकम्स फर्स्ट टीम टू प्ले 1000 ODI मैचेस। सो इंडिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया ने 1000 ODI मैचेस खेले हैं और ये फर्स्ट ऐसी टीम है।
Which of the following teams was runner-up in men's under-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022? इंग्लैंड रनर-अप है और इंडिया ने ये जीता है आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। सो इंग्लैंड को यहाँ शिकस्त हुई और इंडिया यहाँ जीत गया। Which country has been suspended from the 2022 Beijing Winter Olympics by the International Olympic Committee? सो नॉर्थ कोरिया जिसका कैपिटल प्योंगयांग है, इसको सस्पेंड किया गया है जो है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स जो कि चाइना में हो रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि 2020 में नॉर्थ कोरिया ने अटेंड नहीं किया था टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 में होने थे, इसीलिए इनको 2022 में सस्पेंड किया गया है। क्रिस्टोस सार्थगस ये कुछ ऐसा नाम है। पास्ड अवे रिसेंटली, ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो ये ग्रीस जिसे हम यूनान भी कहते हैं, इनमें ये प्रेसिडेंट रह चुके थे 1985 से लेकर 1990 तक, और ये 3 फरवरी 2022 को इंतकाल कर गए। सो ये यूनान के सदर रह चुके हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट, द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड इज, सो इस्तांबुल जो कि टर्की का एक सिटी है, वो जो है मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है पूरी दुनिया में। कंजेस्टेड कहते हैं जगह कम हो, ट्रैफिक ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा हो, उसे कंजेस्टेड कहते हैं। सो इस्तांबुल जो है ये लार्जेस्ट सिटी भी है और फाइनेंशियल कैपिटल भी है टर्की का। ये मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है दुनिया भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन? सो ये जो है 11 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है और 11 फरवरी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट ज़रूर करें, बिकॉज इस तरह की हम वीडियोस बनाते रहते हैं और आपके टेस्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड रेडियो डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड रेडियो डे ये 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और ये हर साल 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड? सो 2021 में मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री का जो अवार्ड है वो नॉर्वे को मिला है। यानी कि नॉर्वे ऐसा एक कंट्री है जिसमें सबसे बेहतरीन जमहूरी निज़ाम है। सो नॉर्वे जो है इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन सबसे जो ख़राब पोजीशन है डेमोक्रेसी के हवाले से वो अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान की क्या पोजीशन है वो हम पाकिस्तान अफेयर्स की सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरीन साइंड अ न्यू डिफेंस एग्रीमेंट इन फेब 2022 विद विच कंट्री? सो बहरीन ने इसराइल के साथ जो है ये डिफेंस एग्रीमेंट किया है और ये जो है किया है 3 फरवरी 2022 को। सो इसराइल जो है इसका करेक्ट आंसर है। बिलोव्ड बॉलीवुड सिंगर लता मंगेशकर ये इंतकाल कर गई हैं 6 फरवरी 2022 को और इन्हें नाइट एंजल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और 6 फरवरी को 92 बरस की एज में इंतकाल कर गई हैं मुंबई में। सो 6 फरवरी इसका करेक्ट आंसर है। सर्जियो मटारेला हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म? ये इटली के दूसरी मर्तबा बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं। 80 साल इनकी एज है और ये जो है 2015 से लेकर सर्व कर रहे हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इटली, लेकिन अब ये दूसरी मर्तबा भी बन गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप? सो ये चाइना ने जीता है। चाइना जो है इसका करेक्ट आंसर है और ये जो है टूर्नामेंट जो हुआ था 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2022 तक ये खेला गया था टूर्नामेंट। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स हु सरपास्ड मुकेश अंबानी टू बिकम रिचेस्ट पर्सन इन एशिया? एशिया के अमीर तरीन इंसान ये हैं जिनका नाम है गौतम अदानी। गौतम अदानी जो है ये पूरे एशिया के अमीर तरीन इंसान हैं। सो ये पूरी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। पहले जो थे वो थे मुकेश अंबानी, लेकिन अब जो है गौतम अदानी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री वन द 2022 ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? सो ये इंडिया ने जीता है और इंडिया ने जो है इसको जो खेला गया था इसको खेला गया था 14 जनवरी
जो 2022 से लेकर 5 फरवरी 2022 तक। सो इंडिया जो है इंडिया ने जीता था। हु इज़ द फर्स्ट मेल टेनिस स्टार टू विन 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स? सो ये राफेल नडाल ने जीता है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि राफेल नडाल किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डैश इज द वर्ल्ड्स लीडिंग काज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट। रिसेंट रिपोर्ट में बताया गया है कि जो टोबैको है, तंबाकू नोशी जो है, ये दुनिया में लीडिंग काज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ है। सो ये WHO ने कहा है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1948 में बनाया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। वर्ल्ड पेंगोलिन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। सो ये 3rd सैटरडे ऑफ फेब का जो तीसरा हफ्ता होता है फरवरी का, उस वक़्त ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये भी हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल पोलर बियर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो ये जो है 27 फरवरी को इंटरनेशनल पोलर डे जो है ये मनाया जाता है। और 27 फरवरी जो है इसका करेक्ट आंसर है। एरन जैक्सन हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन स्पीड स्केटिंग मेडलिस्ट। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो ये फ्लोरिडा एक रियासत है अमेरिका की, वहाँ से ताल्लुक़ रखती है। और ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन है जिनको ये मेडलिस्ट बन गई हैं, स्पीड स्केटिंग मेडलिस्ट बन गई हैं ये। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये सन 2000 से लेकर हर साल 21 फरवरी को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टॉप्ड ICC मेंस T201 टीम रैंकिंग? सो इंडिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो है 21 फरवरी को ये रैंकिंग जारी की गई, जिसमें इंडिया ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है इस रैंकिंग के मुताबिक। अब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप टेस्ट से चेक करें कि आपने जो अभी वीडियो देखी इससे कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। इसके अलावा हर पेपर में आने वाले करंट अफेयर्स इंग्लिश के रिलेटेड पास्ट पेपर्स आपको चाहिए तो आप सिंपली गूगल पर सर्च करें testpoint.pk। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है जहां पास्ट पेपर विद डिटेल डिस्कस किए जाते हैं। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का PDF चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का भी टेस्ट ले सकते हैं और पाकिस्तान अफेयर्स का भी टेस्ट ले सकते हैं। ये वो वेबसाइट है जहां डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। तो आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।